हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और आज है ट्यूसडे और आज मैं कर रही हूँ अपनी किचन की सफाई। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे अपनी किचन की सफाई करनी है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। देखिए अखबार भी कितने गंदे हो गए हैं, तो मैंने इन अखबारों को हटा दिया है। अब मैं जाले साफ़ करूँगी। देखिए गाइस, हमारी रसोई में ना इतनी ज़्यादा रेत सीमेंट झड़ झड़ के गिरता है कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि हमारी ये सारी छत, सारी दीवारें ख़राब हो चुकी हैं और ये कब ठीक होगी हमें नहीं पता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए ठीक कराने के लिए। और अभी हमारे फ़िलहाल इतना बजट है नहीं। तो गाइस, ये जो रेत सीमेंट है ना, ये इतना झड़ता है कि मेरी ना आँखों में भी गिर जाता है। तो इसीलिए मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। मैं जाले भी इसलिए साफ़ नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी कि 15 दिन में या हफ्ते भर में एक बार मैं जाले साफ़ कर दिया करूँ। पर कैसे करूँ गाइस, जब भी जाले साफ़ करने की सोचती हूँ तो ये सारा झड़ झड़ के नीचे गिरता है। और जब मुझे किचन की सफाई करनी होती है ना, तो ही मैं ये साफ़ करती हूँ। पंखे तो मैं ऑलरेडी साफ़ करवा चुकी थी हरजोत के पापा से। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं यहाँ से साफ़ कर दूँ, लेकिन ये जा ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि झाड़ू से साफ़ करूँगी अलमारी के पीछे से। तो सारे में मैंने जाले वगैरह झाड़ दिए जहाँ जहाँ तक मैं झाड़ सकती थी। और ये जो जाले हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जहाँ जहाँ तक दीवारें साफ़ हैं मैं वहाँ से तो साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ दीवारें और छत ख़राब है ना, मैं वहाँ पर हाथ तक नहीं लगाती। जब मुझे किचन साफ़ करनी होती है तो ही मैं साफ़ करती हूँ। मोस्टली तो मेरा सारा ही घर टूटा फूटा सा हो रहा है। छतें, दीवारें सब मेरी ख़राब हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से छत ख़राब हो गई थी। पहले ऊपर फ्लोर नहीं था, इसी वजह से सारा पानी टपक टपक के नीचे गिरता था। और आप जो ये बाहर की साइड पंखा देख रहे हो ना, वहाँ से तो पानी ऐसे गिरता था जैसे किसी ने शावर चला दिया हो। इतना पानी धार की तरह गिरता था बारिश के टाइम पर। और जब से ऊपर फ्लोर बना है, ये जब से ही पानी टपकना बंद हुआ है। चलिए गाइस, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं डबल सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा मेरे पास सिंगल टेप रखी है, वो खाली थी, लेकिन मैंने कर ही दिया। और देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ ना कि हाँ, मैंने काम कर लिया है ये वाला। तो अब मैं आ गई हूँ। ये सारा जितना भी झड़ा था ना रेसीमेंट, मैंने उसको साफ़ किया। फिर मैं विम लिक्विड डालूँगी एक बाउल में और पानी मिक्स करके मैं सारी टाइलें साफ़ करूँगी। वैसे तो टाइलें मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी सी चिकनाहट होती है तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। और थोड़े से जो दाग धब्बे दिख रहे हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। ऐसे मैं साफ़ करती रहती हूँ गाइज़। और काउंटर टॉप भी साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से। और जब मैं रसोई की सफाई करती हूँ तो गाइस, मैं डीपली रसोई की सफाई करती हूँ। वैसे तो मेरी रसोई में कुछ ज़्यादा है नहीं इतना कुछ, जैसे और रसोई किचन में होता है ना कि दराज बने हुए होते हैं, काफ़ी सारे, काफ़ी चीज़ें होती है, स्पेस होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरी किचन में इतना टाइम नहीं लगता। मुझे सिर्फ रेत और सीमेंट की वजह से ही टाइम लगता है। जो झड़ता है ना, वो जो आँखों में गिरता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत होती है। क्या करें गाइस, जब बजट हाथ में सही होगा तो ही ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और अभी हमारा ऊपर बाथरूम भी नहीं बना हुआ है, तो बाथरूम बनाने की भी सोच रहे हैं। लेकिन वो भी, उसके लिए भी बजट जो है हमारे पास है नहीं। अभी तो हमारे ऐसे कितने काम पेंडिंग पड़े हैं जो हमें करने हैं, लेकिन वही है कि हाथ अगर ठीक हो तो बंदा करवा ले, लेकिन वही है कि अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं गाइस। तो मैं इसीलिए यूट्यूब पर आई थी गाइस, कि एक तो मुझे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिले। आप जैसे लेडीज़ जो होती है, हमें अच्छी फ्रेंड बने। और मेन मकसद तो मेरा गाइस यही है। दो मेन मकसद से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। एक तो मैं अपने जो है फ्रेंड्स बनाने आई हूँ, स्पेशल लेडीज़ को। मैं उनसे जानना चाहती हूँ उनकी राय, वो कैसे अपने घर की सफाइयाँ करती हैं, कैसे करती हैं। तो मेरी अपनी रियल लाइफ में तो एक ही फ्रेंड है, एक आधी फ्रेंड है, एक आधी ही फ्रेंड है, मेरी ज़्यादा है नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सोशल मीडिया से अगर मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड बने, मुझे अच्छे अच्छे सुझाव दे, मेरे वीडियोस को देखे, मेरी कमियों को बताए, मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। कोई चीज़ पसंद आती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। और एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल मेरा बने। और
इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई थी। और दूसरा मकसद ये था कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना था, और इसीलिए मैं इन दो वजहों से मैं यूट्यूब चैनल पे जुड़ी हूँ। पहला मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे लोगों से जुड़ना, अच्छे लोगों से जुड़ना ही है। तो गाइज़ मैं सोचूँ यूट्यूब पे अगर मैं काम करूँगी तो मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे जो मुझे सुझाव देंगे, मेरी कमियों को बताएंगे, मेरे सुझाव को बताएंगे, मुझे अच्छे अच्छे सुझाव देंगे कैसे मैं हाउस को मेंटेन करूँ। और कुछ मैं मुझसे कुछ अगर सीखना हो तो मुझसे सीख सकते हो, कुछ मैं आप लोगों से सीखूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज़ मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक करनी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पैसों की वजह से नहीं आई हूँ, हाँ सब आते हैं यूट्यूब पे पैसों की वजह से, पर मैं दो वजह से आई हूँ, एक अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए और एक ओनली लेडीज़ में। और जो छोटे मुझसे छोटे हैं वो मेरे जो हैं वो भी मुझे सुझाव करें कि हाँ आंटी ऐसे है, घर आपका ऐसे है या ऐसे वैसे जो भी है। तो चलिए गाइज़ मैं आपको ये दिखा रही थी साबुन वगैरह, तो मैं एक ना से टोकरी में रखती हूँ, तो मैं वही दिखा रही थी कि वो अलमारी के ऊपर ही रखती हूँ। तो सारा काम मेरा हो गया, मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि सारा काम मेरा हो चुका है, पोछा वगैरह लग चुका है। हेलो गाइज़, चल ब्रश कर ले अपना। गाइस आ गई हूँ लंच बनाने, और लंच में ना आज मैंने सुबह कुछ भी नहीं बनाया था, रात की भी कोई सब्ज़ी नहीं बची थी। कल रात मैंने परांठे बनाए थे आलू के, तो आलू थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो एक सैंडविच बना था, आधा हरजोत ने लिया, आधा मैं लूँगी। हरजोत ने मैगी बनाई, अब आज को वो मैगी खुद से बनाता है, लेकिन गाइस ये वाली मैगी मैंने बनाई है। और मैं ना गैस ऑन करना और जो भी जैसे कि मैगी डालना है सारा काम मैं करती हूँ। वो सिर्फ मिक्स करता है, पानी डालता है, मसाला डालता है, मैगी डालता है, बाकी वो काम वो करता है। लेकिन बाकी ये सारे काम मैं करती हूँ, गैस ऑन करना, मैगी डालना गरम गरम, तो सारे काम मैं करती हूँ। दूध को मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, मुझे दही जमानी है। तो अब मैंने दही जमाने के लिए क्या करा कि थोड़ा सा गर्म दूध मिक्स करा, और उसको मैं अल्टा पलटी कर लूँगी, उसे 4-5 बार कर लूँगी, और उसको ढक कर रख दूँगी, और उसके ऊपर कोई हैवी सा बर्तन रख दूँगी जिससे कि वो स्टीम बाहर ना निकले। और मेरा ना ये जो दही है शाम तक बहुत अच्छे से जम गया था। और गाइस अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि सैंडविच के साथ तो चाय मुझे बहुत पसंद है। और मेरा सच कहूँ तो आधा सैंडविच में और चाय में पेट भर गया था। तो जितनी देर में चाय बन रही है उतनी देर में मैं ये जो ये मेरी रैक है ना प्लास्टिक की, इसको मैं जोड़ लेती हूँ। और इसमें मैं सोच रही थी, कंफ्यूज होती, कभी तो मैं इसको किचन के ऊपर रख लेती हूँ काउंटर टॉप पर, कभी मैं नीचे रख लेती हूँ, सिल्फ के नीचे लहसुन प्याज डाल लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस तरह की एक और लेकर आऊँगी, ताकि मेरा काउंटर टॉप पे भी रख सकूँ एक, और एक मैं नीचे भी रख सकूँ आलू प्याज के लिए। तो गाइस मेरा लंच तैयार है, और अभी जो है किचन के बर्तन पड़े हैं वो मैं लंच करने के बाद बर्तन मांजूंगी। और गाइस ये देखिए मैंने ये रैक सवार दी है, उसको जोड़ के रख दिया है। जो भी आप अब बताएं मुझे कैसे बोलना चाहिए इस चीज़ को। तो ये चीज़ मैंने जो है रख दी है, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख दिया, तेल, चीनी, चाय पत्ती, जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सारी मैंने इसमें रख दी है। और गाइस अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, अब मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ नहाने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ। और गाइस ये देखिए 2:10 हो गए हैं, तो अब मैं मांजूंगी ये बर्तन। तो इन बर्तनों की सफाई करनी, किचन तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ गाइस, एक कपड़ा मैं मारूंगी किचन पे बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। और बर्तनों की सफाई करने के बाद मैं आपको लुक भी दिखाऊंगी कि अब किचन कैसा लग रहा है सारा काम होने के बाद। तो गाइज़ मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद मैंने हरजोत को पढ़ाया। और मैं सोच रही थी सोने के लिए, पर मैं थोड़ी देर सोई थी, ज़्यादा देर नहीं सोई थी, गहरी नींद में नहीं सोई थी गाइज़, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और झपकी सी ली थी एक तरह की कह सकते हो। और देखिए किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, और लाइटें बंद कर देती हूँ सारी की सारी। और आज मैं व्लॉग में यहीं तक का रखूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और गाइस हम बाहर आ गए हैं, लाइट जा चुकी है, आंधी आ चुकी है, दिखाओ। ये कहने लगा मम्मी बाहर शूटिंग हो रही है, शूटिंग, मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। मैं मूवी की शूटिंग, मूवी की शूटिंग कैसे कह रहे हो, जो
एक्शन मूवी होती है मिट्टी उड़ाते हैं उसमें और वो blower से। मिट्टी उड़ाते हैं, वो होते हैं ना सीन वगैरह, देखा होगा किसी फिल्म में। तो देखिए गाइस कितनी तेज हवा चल रही है। और गाइस लाइट हमारी जा चुकी है और अभी ये 3 बजे का टाइम है और देखिए कितनी तेज़ आंधी तूफान आई थी।